Hello pirates, good evening. So welcome to our channel Bank Nifty Zones and so आज का हमारा है डे 12। हम करने जा रहे हैं एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी का, जिसमें हम देखेंगे रिटेलर्स व्यू और होलसेलर्स व्यू में क्या डिफरेंस हो सकता है यूजिंग PSM सीरीज, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर। सो शुरू करते हैं। जैसे सबको पता है टॉपिक्स क्या है हमारे। टॉपिक्स है हमारे पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या होने वाला है और फ्यूचर, प्रेजेंट में क्या हुआ है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। सो प्रीवियस सेशन में क्या हुआ, करंट एलिमेंट्स का अलाइनमेंट क्या था, अपकमिंग सेशंस कैसे बन सकते हैं और अगर कोई ट्रेड बन सकता था तो वो क्या ट्रेड है। ओके, जाता हूँ मैं डायरेक्टली चार्ट्स पे। तो चार्ट्स में पहले देखते हैं निफ्टी। निफ्टी को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ। वन मोमेंट। जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर। तो हमारे एनालिसिस का तरीका है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स का मतलब डाउ का जो थियरी है, डाउ थियरी, उस पे हमने हमारा जो थिंकिंग है उसको अलाइन किया है जोन्स का थियरी को। तो डाउ ने जोन्स के बारे में नहीं बोला है, डाउ ने सिर्फ ये बताया है कि मार्केट 3 मेजर ट्रेंड्स में चलता है। हायर, सबसे हायर टाइम फ्रेम पे वो जो प्राइमरी बोलते हैं हम उसको। उसके बाद वाले टाइम फ्रेम पे जो है इमीडिएट नेक्स्ट टाइम फ्रेम जो होता है लोअर टाइम फ्रेम, उस पर सेकेंडरी मूवमेंट्स हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो लोएस्ट टाइम फ्रेम है उसको हमने माइनर्स बोला है, मतलब डाउ अंकल ने माइनर्स बोला है। तो देखते हैं अलाइनमेंट। ओके, तो निफ्टी जैसे बता पा रहे हैं, निफ्टी में ग्रैंडफादर रास्ते से थोड़ा सा भटक गए, मतलब नीचे आ गए। ये हमारा जो EMA है, जिसको मैं GPS ऑफ प्राइस बोलता हूँ, प्राइस को गाइड करता है कहीं कहाँ पे जाएगी कहाँ पे नहीं जाएगी ऐसे। तो इसका सपोर्ट ले रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लड़खड़ा गया है। बट अगर हम स्ट्रेंथ देखेंगे फिर भी हम बुलिश स्ट्रेंथ में ही है। तो अगर इससे हमको बेयरिश होना है तो और एक सेकेंडरी की हमें ज़रूरत है। जैसे कि आप देख रहे हो प्राइमरी में एक अच्छा खासा मूव आ गया, प्राइमरी के नेचर के अगेंस्ट है ये वाला जो मूव है। इसका मतलब अगेंस्ट से का मतलब करेक्शन आया है। और सेकेंडरी में आप देखोगे, सॉरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये सेकेंडरी का प्रेजेंस है। तो ये हमारा सेकेंडरी है। ये सेकेंडरी अगर आया है तो नेक्स्ट सेकेंडरी अगर इससे बनता है तो फिर हम निफ्टी को नीचे देखेंगे। और नेक्स्ट सेकेंडरी का सिनारियो क्या है। ओके, ये था सेकेंडरी। जैसे हम देखेंगे सेकेंडरी का मेजरमेंट, हमारा प्रीवियस मेजरमेंट और ये मेजरमेंट सेम है। ये इसको 1-2 दिन लगे, ये एक ही दिन में हो गया। और फिर इसके नीचे जाने के लिए ताकत लगेगी, इसके नीचे जाने के लिए कुछ मेहनत लगेगी। अगर हम हमारे माइनर्स देखते हैं तो माइनर्स भी अभी ही नीचे आए हैं और यहाँ पे माइनर्स ने पहले सपोर्ट लिया था और जैसे ही प्राइस खुली यहाँ से ऊपर गई और जो EMA है उसने ऊपर जाने नहीं दिया प्राइस को। और फिर प्राइस नीचे निकलने का प्राइस ने सोचा, बट नीचे गार्ड है, हमारा सेकेंडरी का गार्ड है। ये सेकेंडरी का गार्ड एक ही फटके में नहीं टूटेगा, इसको थोड़ा सा
पुश लगेगा, जैसे ये हाई बनाया है और यहाँ से लास्ट टाइम का अगर आपको एनालिसिस याद रहेगा तो जैसे मैंने बोला था कि मुझे एक लो एक्सपेक्टेड है, बैंक निफ्टी में बोला था, डेफिनेटली निफ्टी में एक लो एक्सपेक्टेड है, दोनों मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक लो एक्सपेक्टेड था और उस तरीके से एक लो हमें मिला है। एलिमेंट्स हमें बता रहे थे कि हम ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है और अभी तक मैं बोलूँगा अभी तक हम बुलिश ही है। कब से बुलिश है? इस मूवमेंट से। यहाँ पे फॉर सम टाइम हम लोग बेयरिश चले गए थे, बट जैसे ही प्राइस ऊपर आ गई तब से हम लोग बुलिश ही है और ये बुलिश मूव से हम लोग ऊपर ऊपर जा रहे हैं। अभी स्ट्रेंथ आप देखोगे थोड़ी स्ट्रेंथ बाकी है, जैसे लास्ट टाइम हम ऊपर थे तो स्कोप था नीचे आने का, उसी स्कोप में प्राइस नीचे आ गई है। और प्राइमरी में अराउंड हम कट टू कट चल रहे, एक या दो या अभी थर्ड टाइम ईएमए का अगर सपोर्ट लिया है तो कुछ वीकनेस आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, और ऐसे सॉर्ट ऑफ एक करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस करेक्शन को हम लोग रेडी रहेंगे। मेजरली करेक्शन का कब सोचना है हमें? करेक्शन का इस पॉइंट के नीचे सोचना है। ये जो पॉइंट है 10,800, क्या है ये 10,800, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है 10,864, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के नीचे हम लोग बोलेंगे कि हाँ अभी सच्ची में करेक्शंस शुरू हो गया है, तब तक वी आर प्रोटेक्टेड। ओके, तो हम एक दो सेकेंडरी से दूर है, अगर दूसरा या तीसरा ऐसे सेकेंडरी आ गया तो हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो अभी देखते प्राइस एक्शन कैसे अनफोल्ड होता है। माइनर्स क्या बोल रहा है? माइनर्स में कुछ बिना काम का ही जोन बना था ये, बट देखते क्या रेंज से बना है, इसको देखते। थोड़ा माइनर्स को मैं इंडिपेंडेंटली लोड करता हूँ। तो माइनर्स में एक छोटा सा डिसीजन बॉक्स बना था, जोन तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, ये डिसीजन बॉक्स बना था। और डिसीजन बॉक्स बनने के बाद 140 के बाद ये वाला मूव है और ऊपर चला गया, लेकिन एलिमेंट्स अगेंस्ट है। जैसे आप देखोगे एलिमेंट्स तो अगेंस्ट है, तो ऊपर का मूव बनेगा नहीं ज़्यादा, और फिर उसने फिर से वो जोन में चला गया और डिसीजन बॉक्स में चला गया। और अगर हम देखेंगे ध्यान से तो इसने 1x ऊपर दिया था, 1x ऊपर और रिवर्सल हो जाने के बाद क्या होता है हमें पता है। तो ये डिसीजन बॉक्स लेवल पे ऐसे हो गया है। आई एम नॉट कंसिडरिंग ये एग्जैक्टली क्या मस्त वैलिड मूव है, बट ये इलॉजिकल था या छोटा, बहुत ही छोटा मूवमेंट है। इसको हम छोटा मूवमेंट, कितने पॉइंट्स है? हार्डली 60 पॉइंट्स। ओके, अच्छा खासा मूव है फिर भी, 60 पॉइंट्स इज ऑल्सो ओके। तो ये हाई ये लो ऐसे बन के ये मूव था, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरीके से प्लॉट करते हैं। 60 पॉइंट्स इज ओके, इतना स्ट्रांग नहीं है बट हुआ है, अभी क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड मूव है। तो जो चीज़ यहाँ से रिवर्स हो जाती है वो चीज़ इस यहाँ से 2x तक जाती है, हमने देखा था। अब ये छोटे से जोन पे वो हो गई है। तो अगर एलिमेंट्स सारे सपोर्ट कर रहे हो, प्राइस इधर इधर आ गया और हम ऑलरेडी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लेवल में हैं, तो डेफिनेटली इसमें से 1x 2x लेवल हिट होगा। और ये मैं पैटर्न बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे ये पैटर्न आपने बहुत बार देखा रहेगा अभी तक। और ये पैटर्न जो लोग एप्लीकेशंस में, उनको पता है इसका नेचर क्या है, ये पैटर्न किस टाइप के जोन्स में आता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेड बनता था, जैसे यहाँ से ऊपर गया, ये ट्रेड नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन यहाँ से रिवर्स होने के बाद इस मूवमेंट पे एक ट्रेड बनता है। अगर प्राइस यहाँ पे है तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो और वो शॉर्ट एक 2x तक जा सकता है। ओके, अभी हम जाते हैं, एक मिनट, किसी को निफ्टी में कुछ पूछना है? अदरवाइज हम जाते हैं बैंक निफ्टी पे।
I think no queries. What should we expect on Monday? Am I audible? हेलो, अभी आ रहा है आवाज? हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी चला गया है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो मैं मोबाइल पे स्विच हो गया हूँ, मोबाइल के नेटवर्क पे। ठीक है, तो पहले देखते हैं। ओके, मैं वो भूल ही गया ना, मंडे क्या होगा वो बताया ही नहीं मैंने। मंडे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जैसे एक हाई निफ्टी का नेचर पहले पता है सबको, तो नेचर एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। निफ्टी का नेचर क्या है? निफ्टी का नेचर आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला मुंह पकड़ लो, ये निफ्टी का नेचर है। इस एरिया को देखिए, ये क्या करता है, पहले साइडवेज जाता है, फिर थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है और एक लो बना देता है। ओके, और ये इस चीज को बोला जाता है करेक्शन। मतलब ये प्राइमरी में, अगर प्राइमरी को रोकना है तो ऐसे एक नेचर बनाएगा। देख रहे हो आप, रिपीट है, ये दोनों रिपीट, दोनों सेम नेचर है। साइडवेज ऊपर और फिर नीचे आ जाएगा, साइडवेज ऊपर और नीचे आ जाएगा। अभी यहाँ पे साइडवेज, मतलब ये पहले नीचे आ गया है, फिर साइडवेज। या मैं इसको कहाँ पे फिट करूँ, एक मिनट। सेकेंडरी में मुझे बात करना है तो सेकेंडरी पे जाता हूँ। हम्म, ये वाला एक नेचर देख लीजिए। तो ये ऊपर गया, देन अभी साइडवेज, एंड देन ऊपर जाने का चांस यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब एक प्राइमरी खत्म हो जाने के बाद ये जो सेकेंडरी ऊपर की तरफ अगर दे रहा है तो ऊपर जाके नीचे आ रहा है। ये नीचे की तरफ अगर दे रहा है, अगर ये नीचे की तरफ कंसोलिडेशन दे रहा है, उसका मतलब प्राइमरी रिज्यूम हो रहा है। ओके, दोनों बॉक्सेस में फर्क है। ये ऊपर की तरफ जब है ना तो सेकेंडरी देने वाला है, जब नीचे की तरफ कहाँ पे मिडल में है या और लोअर साइड में है तो ये रिज्यूम कर रहा है। तो अभी हम जिस एरिया में अभी हम फंसे हैं, इस एरिया में ये सेकेंडरी नेचर है। तो ये अगर सेकेंडरी नेचर है तो अगर हम देखने जाएंगे कि एक्सपेक्टेड मूव नीचे आने के चांसेस हमें बता रहा है, और ये वो लेवल एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास बन रहा है। तो अगर इस लेवल तक आ गया, इसका मतलब पूरा सेकेंडरी मूव यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो फिर हमको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि हमारा प्राइमरी जो मूव है उतने लेन तक हमें डर है। जो ये लेंथ है ना, इसके नीचे अगर आ गया तो फिर इसको बेयरिश प्राइमरी हम बोल सकते हैं। तो अगर हम देखने जाएंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऐसे लेवल पे आके खड़े हो गए हैं कि यहाँ पे सेकेंडरी नेचर दिखाया है, और ये अलाइनमेंट बोल रहा है कि और नीचे जा सकते हैं। ओके, और प्राइमरी नेचर क्या बोल रहा है? प्राइमरी नेचर, एक मिनट, प्राइमरी बोल रहा है कि ईएमए को हमने तोड़ा है,
ओके, लेकिन फिर भी हम सोच नहीं सकते, मतलब ये जो है ना, ये डिसीजिव सेकेंडरी होगा, या इस सेकेंडरी के बाद हमें एग्जैक्ट नेचर पता चलेगा जो हमें लेके जा रहा है 10,800 तक। अगर आप देखोगे एक सेकेंडरी, मतलब ये अगर हमारा प्राइमरी था, ये अगर हमारा प्राइमरी है, तो यहाँ से अगर पूरा प्राइमरी आ गया तो हम लोग आ रहे हैं 11 तक, और फिर इस मोमेंट से हम लोग एग्जैक्टली इधर तक आ रहे हैं। तो ये प्राइमरी मूव अगर हमें मिला, मतलब ये ओके, इसमें कंफ्यूज मत हुई है, मैं बताने के टाइम पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। फिर भी ये एक सेकेंडरी के बाद दूसरा और तीसरा सेकेंडरी ऐसा मिला मिला के हमको इतना अगर डिस्टेंस कवर कर लिया ना, तो हम रिस्क में हैं। ओके, तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कितना ये टॉप से ये डिस्टेंस कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। 11,043 के नीचे प्राइस नहीं आना चाहिए। ये लो ठीक है, ये लो भी ठीक है, लेकिन 1143 के प्राइस नीचे अगर प्राइस आना शुरू हो गया, ज़्यादा गैप नहीं है, 300 पॉइंट का गैप है, उसके बीच में ही साइडवेज मार्केट बनाना शुरू करना चाहिए निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी को इसके थोड़ा विपरीत करना चाहिए, बैंक निफ्टी के उस टाइम पे मैं बोलता हूँ। लेकिन जैसे कि कोई भी जोन अभी प्रेजेंट नहीं है, एक बड़े लेवल का एक जोन यहाँ पे दिख रहा है जो सेकेंडरी का जोन है, इसके टारगेट्स अगर अचीव नहीं हुए हैं तो वही एक पेंडिंग पार्ट बचा दिख रहा है मुझे। बाकी माइनर्स के तो टारगेट उसी दिन जो भी थे, 2x छोटा सा माइनर जो बनाया था, इसका एक टारगेट बाकी है, और इसने नीचे मुंह दे दिया है, तो ऐसा एक मुझे एक ऐसा पॉसिबिलिटी दिख रहा है जो मुझे टारगेट इस लाइन तक दे रहा है। तो ये अगर जोन टूटता है तो हम लोग इस लेवल तक तो आते हैं, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, ऐसे में पकड़ के चल रहा हूँ, और इसके बाद साइडवेज मार्केट शुरू होना चाहिए। ओके, और इधर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये वाला रास्ता, यहाँ तक भी स्कोप बनता है सेकेंडरी नेचर में, लेकिन यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्या हो रहा है, देखेंगे। और मेजरली अगर सारे एलिमेंट्स अलाइन हो गए तो हम यहाँ पे आराम से ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंडरी माइनर्स कुछ भी सोचो मत, किसी पे भी ध्यान मत दो, जस्ट एक काम करना है, माइनर्स पे जो जोन बन रहे हैं उन पे फोकस करो। जैसे माइनर्स ने 2x देना शुरू कर दिया, तो नेक्स्ट जो भी आएगा, जो साइड में आ जाएगा, अभी तो नया जोन बनेगा, मंडे नया जोन बनेगा, और उसके ब्रेक पे इसका टारगेट सेटिस्फाई होना, ऐसे में पकड़ के चल रहा हूँ एटलीस्ट 1x, उसके बाद देखेंगे 2x तक टारगेट जाते हैं या नहीं जाते हैं। ओके, और अनदर पॉसिबिलिटी, ये बुलिश स्ट्रेंथ अगर बता रहा है, ओके, तो ये अगर बुलिश स्ट्रेंथ बता रहा है तो हम इसको शिफ्ट पकड़ सकते हैं, जो कि प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो जोन था, ये कैसे था समझो, ऐसे था, तो इसको एक शिफ्ट बोल सकते हैं, लेकिन ये शिफ्ट प्रॉपरली नहीं हुआ है, या प्रॉपर कुछ मिल नहीं रहा है हमें, इसके लिए बेस नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट इसका बेस मिलना चाहिए, तो इसको हम शिफ्ट पकड़ के चल सकते हैं। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे तोड़ने नहीं दिया और यहाँ पे आ गया, तो मेरे लिए तो ये वाला रेंज ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं मंडे क्या होता है। निफ्टी में इतने स्ट्रांगली नहीं एनालाइज कर सकता हूँ, बट एज पर एनालिसिस निफ्टी यहाँ तक इस रेंज में होना चाहिए। लेट अस सी। और इस रेंज में मतलब यहाँ पे घुस के कुछ ना कुछ करेगा, और उस टाइम पे यहाँ पे सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ होगा। एक एक लेवल वॉच करना जरूरी है, ये और ये लेवल। और किसी का और कुछ एनालिसिस रहेगा तो प्लीज शेयर कीजिए। सुरेश कल जी का आप। अगर है ना, कल का अगर हाई टूटता है, हम्म, ये वाला। टूटेगा तो नहीं होगा। हम्म, हाँ, टूटेगा तो नहीं होगा, लेकिन वो कल का हाई टूटता है तो ऊपर निकलेगा मार्केट। अगर लो टूटता है तो बिंदास शॉर्ट कर दीजिए आप, ओके, बिंदास शॉर्ट कर दीजिए लो टूटता है तो। ये वाला और लो, रैपिड रैपिड, ये वाला लो। हाँ, हाँ, वो वाला लो, वो ओके, वाला लो टूटता है तो बिंदास शॉर्ट कर दीजिए। आपको सीधा मंगलवार तक वो सीधा 11,000 तक मिल जाएगा, ओके, वही मंगलवार एक तक। नेक्स्ट लेवल जो हम 11,040 बोल रहे हैं, शायद वही लेवल के बारे में आप बोल रहे हो।
10,970 के आसपास। 10,000? 10,970। 10,970 मतलब और नीचे आ गया। यहाँ पे आ रहा है कहीं तो। ओके, बट दूर है दिल्ली, मतलब उधर आने के लिए ना ये लेवल पे अपने को एक सपोर्ट मिल जाएगा। अगर उधर भी जाना है तो पहले इधर आके सब गाड़ी रुकना चाहिए। यहाँ पे गाड़ी पहले रुकेगा, फिर वहाँ पे जाने के चांसेस है। तो अभी अभी तो ये लेवल एंड ये लेवल पे ध्यान रखना है हमें। और जैसे सुरेश जी भी बोल रहे हैं कि यहाँ से हमें लो गया तो हमें बिंदास शॉर्ट करना है, तो देखते हैं कुछ भी हो जाएगा। मैं या सुरेश जी कोई भी हम बोल रहे हैं, लेकिन एलिमेंट्स को थोड़ा ध्यान से देखिए और फिर ट्रेड लीजिए। जैसे यहाँ के तरफ बुलिश ट्रेड का ब्रेकआउट दिया था, बट ये फॉल्स था, एलिमेंट्स ने हमें बता दिया था। वैसे ही हमें वॉच करके ट्रेड करना है। ओके, घाई नहीं करना, डरना नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं डरने का। सारे एलिमेंट्स अलाइन हो जाते हैं तभी ट्रेड ले लेने का। ट्रेड लेने का जैसे हमने बोला है कि 6 बुलेट्स यूज़ कर लो, 1 बुलेट वेस्ट गया, 2 बुलेट वेस्ट गया, कुछ नहीं होने वाला है। हम कुछ रास्ते पे नहीं आने वाले हैं अगर आपका बुलेट सेफ आपने चूज़ किया है तो। लेकिन डर निकल जाएगा धीरे धीरे धीरे। ये जो डर है वो निकाल देना है, तो लंबे और अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स निकलेंगे। और जैसे एक ट्रेड करने के बाद, जैसे आप ट्रेड करोगे ना, वॉच मत करते बैठो। जो प्राइस है ना, मतलब आप प्रॉफिट और लॉस देखते रहोगे, उसको नहीं देखना है आपको। आपको लेवल देखना है। आपने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया ना, आपको पता है कि ये लेवल चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा, और ये लेवल आ गया तो मैं टारगेट रीच कर गया हूँ। तो सरप्राइज रखो ना, आप अपना प्रॉफिट सरप्राइज रखो। यहाँ से फॉल होने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जैसे ही ये लेवल क्रॉस करता है, स्टॉप लॉस इधर मूव कर दो। जैसे प्राइस के थोड़ा सा अच्छा खासा आगे चला जाता है, स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस पे रख दो। 1x चला जाता है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दो। 2x चला जाता है तो स्टॉप लॉस 1x पे रख दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एटलीस्ट 1x तो मिलेगा। तो ये ट्राई करना। अब जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। 500 पॉइंट्स निफ्टी के 2 या 3 गुना बैंक निफ्टी ने फिर से मुंह देना शुरू कर दिया है। ओके, एक मिनट। हाँ, बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे, बैंक निफ्टी में लास्ट डिस्कशन के मुताबिक हमने बोला था कि 23,060 तक प्राइस आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और हमने शायद प्लॉट भी किया था, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये डिस्कशन हुआ था। 23,060 तो उस लेवल पे मार्केट है, अराउंड उसी लेवल के आसपास घूम रहा है। और एक सेकेंडरी दे दिया था लास्ट टाइम, उसके बाद और एक सेकेंडरी यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये अगर सेकेंडरी है बाय नेचर, ये और एक सेकेंडरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें इतना छोटा सा एक रेंज बचा है। तो इसको भी देखेंगे। पहले पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते देखते हैं। 1 आवर 15 मिनट्स एंड देन 5 मिनट्स हो गया। अभी भी हम बुलिश है, लेकिन पूरा मुंह खा लिया है, मतलब पूरा स्ट्रेंथ रीगेन बोलता हूँ मैं इसको। ये लूज करते 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 प्राइस करेक्ट होते होते अब यहाँ से स्ट्रेंथ रीगेन हो सकता है, क्योंकि ये लेवल अभी तक गया नहीं है। यहाँ पे सेकेंडरी का नेचर, एग्जैक्टली सेकेंडरी का नेचर दिख रहा है। मतलब अगर हम RSI के नीचे आ गए, मतलब बेरिश लोग मार्केट में आ गए, इनका पावर ताकत इनके पास आ गया। ये इस एरिया में इनके पास इतना ताकत नहीं था, तो ये गिरा नहीं सकते थे, लेकिन इस एरिया में आने के बाद बैंक निफ्टी को थोड़ा ये गिरा सकते हैं। और ये बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। जैसे मैंने बताया था कि अगर ये बॉक्स टूटा, यहाँ से प्राइस अंदर आ गए, तो हम नीचे के लेवल देख सकते हैं, 16,000 तक जाते हैं। तो उसका कंफर्मेशन हमें 2 या 3 सेशन में मिल जाएगा, ऐसा अगर कुछ सिनारियो बन रहा है तो। और यहाँ पे एक लेवल जो मैंने बोला था 24,300 के ऊपर इसने जब भी सिर निकाला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था वो। उधर अगर हम सस्टेन करते हैं तो वहां पे तो जाने वाला ही है मार्केट। तो उधर जाने के बाद इट कैन बी लॉन्ग टर्म बुलिश, जो मार्केट बोलते हैं ना, वो वहां से शुरू होने वाला है।
और आने वाले 3-4 साल में फिर हम लोग 49,000 तक पहुंच सकते हैं, 3 या 4 या 7, पता नहीं, अगर 3 साल में नहीं हुआ तो 7 साल में होगा, इतना दूर नहीं है। 20 मतलब डबल होना चाहिए इंडेक्स, अभी जो है 23 46 होना चाहिए, 24 मतलब 48 होना चाहिए, तो 2 टाइम्स यहाँ से जा सकता है बैंक निफ्टी फिर। ओके, और ये था माइनर्स। माइनर्स पे एक जोन बना था, देखते हैं माइनर्स ने नीचे के मूव्स दिए हैं, नियर टू ईएमए अगेन सेलिंग दिया है, यहाँ पे एक सेलिंग का मौका दिख रहा है मुझे, या मतलब सेलिंग था। जाता हूँ 5 मिनट्स पे। ओके, तो ये जोन है हमारा, ये पूरा अगर पकड़ लेंगे, एक्चुअली फर्स्ट कैंडल में तो कुछ हुआ नहीं है, फर्स्ट कैंडल में नीचे गए और रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो ये पूरा तो नहीं पकड़ सकते, बहुत बड़ा रेंज है शायद ये। 400 पॉइंट से कितना है, उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है तो मुझे याद नहीं है। 22,882 माइनस 23,084, नहीं ये क्या है, सॉरी कुछ गलत नंबर मैंने माइनस कर दिया। 23,237 माइनस 22,882, 355। ओके, ये वैलिड है, ये वैलिड जोन हो सकता है, इसको हम वैलिड जोन पकड़ेंगे। ओके, ये वैलिड जोन था। अगर इसको साइडवेज देखेंगे हम लोग, ओके, ये कंट्रोल पॉइंट है, और कंट्रोल पॉइंट को एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में टेस्ट किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग कंट्रोल पॉइंट है। ये ब्रेक हो गया ना तो अच्छा खासा सुपर फॉल दिख सकता है हमें 2 टाइम्स वाला। ओके, ये थोड़ा ध्यान से देखना, मतलब अगर ऐसा आपको फॉल मिल रहा है ना तो ये सुपर फॉल हो सकता है। सुपर फॉल मतलब कुछ बड़ा नहीं, अपने पास मैथ से 355 का डबल कितना होगा मैक्सिमम, 700 पॉइंट्स का, मतलब ये पूरा सेकेंडरी मूव यहाँ से दे सकता है, ऐसा मैं बोलता हूँ। सेकेंडरी मूव 700 पॉइंट्स यहाँ से नीचे दे सकता है, तो हम लोग इस लेवल के बाहर आ जाएंगे, जो लेवल ओके इसके बाहर हमें पुश कर रहा है, इसके बाहर पुश कर रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ तो लेवल होगा। ओके, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, यहाँ पे एक चांस है। ये पॉइंट से क्यों बोला मैंने, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैंडल का क्लोजिंग है, तो अराउंड उस क्लोजिंग के आसपास अगर हम आ गए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं खुद को, जो एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो उस लिए भी ये बना रहेगा जोन। तो इसका ब्रेकआउट अभी भी बाकी है, यहाँ पे फॉल्स दिया गया था, टाइमिंग अगर देखोगे 140 140 140 140 140, ये था 140, ये 140 है, लेकिन एलिमेंट्स ऑपोजिट है, जैसे अंदर घुस गया 1x का तो ट्रेड बन सकता था, 1x का ट्रेड छोड़िए, ईएमए और आरएसआई के हिसाब से यहाँ पे अगर एक डिसीजन बॉक्स अगर आपको मिल गया, डिसीजन बॉक्स मतलब प्राइस अंदर और बाहर, तो डिसीजन बॉक्स पे आप वो ट्रेड उठा सकते थे। ओके, यहाँ पे हुआ है ऐसे, ये क्या है 140, एग्जैक्टली 140 पे प्राइस अंदर आके गया है और बाहर गया है, तो ये डिसीजन बॉक्स को पकड़ते हैं इसको हम लोग, और ये डिसीजन बॉक्स पे जैसे ब्रेक दे दिया, यहाँ से 1x का एक ट्रेड बन सकता है। ये डिसीजन बॉक्स से जैसे ही प्राइस अंदर चला गया आपको निकल जाना है, क्लोजिंग, हाँ क्लोजिंग अंदर हुआ तो निकल जाना है। तो यहाँ से एक ट्रेड देखोगे तो एक ट्रेड नीचे का बन सकता था। मैं बिजी था शायद उस दिन, तो मैंने अभी देखा है, मैंने बहुत टाइम के बाद चार्ट देखा है। तो यहाँ तक हम आ गए, और अभी भी हम लोग बेरिश इंट्राडे पे बेरिश मूवमेंट्स में है, और अगर बेरिश मूवमेंट है, अगर सेकेंडरी का नेचर है, तो जब ब्रेक डाउन होगा ना तो 2x का होगा ही, इतना ध्यान रखिए। ओके, तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर कुछ ट्रेड बनते थे या बन सकते थे तो यही एक ट्रेड मुझे दिख रहा है डिसीजन बॉक्स पे, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं है।
अगर यही चीज आपको रन टाइम अगर लाइव मार्केट में देखनी है, लाइव मार्केट में खुद को एनालाइज करना है। ओके, एक मिनट। तो आइल से जो हमारा फ्री वाला सेशन है बैंक निफ्टी जोन्स का, कॉन्सेप्ट्स आप देख लीजिए। कॉन्सेप्ट्स में इसको मैंने एक लेवल तक डिफाइन किया है, उसके आगे अगर इन डेप्थ पढ़ना है तो एप्लीकेशन से, बट कॉन्सेप्ट से भी आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। एक जोन मुझे दिख रहा है, उसका कुछ टारगेट बाकी है क्या, देखता हूँ मैं। ये सेकेंडरी लेवल का जोन हो सकता है, तो इसके टारगेट के लिए कुछ अगर सिनारियो बन रहा है तो यहाँ से है ये शायद। तो इसका भी कुछ टारगेट इनकम्प्लीट है, तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। ओके, तो ज़्यादातर मूवमेंट नीचे की तरफ मुझे दिख रहा है। लेट अस सी, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है फिर भी। और यहाँ पे एक स्कैरी चीज़ हो, स्कैरी नहीं बोलूँगा, स्कैरी के अलावा थोड़ा सा दूसरा वर्ड यूज़ करता हूँ। जब ये रेंज के अंदर आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा आप देखोगे कि ये वाला मूव है ना, ये बहुत बड़ा मूव हो गया। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इधर चला गया। क्या है ये रेंज, 25 टू 27, 25 टू 27 माइनस 20 टू 157, 3000 पॉइंट का रेंज हो गया। ओके, 3000 पॉइंट का रेंज मतलब हमारा प्राइमरी जो रेंज था वो तो 2000 पॉइंट का है, अराउंड 2200 पॉइंट्स का है, तो उसके आगे हम चले गए। तो सेकेंडरी ने यहाँ पे एक प्रेजेंस दिखा के, अगर ये वाला अगर कंप्लीट हो गया तो फिर हम बेरिश प्राइमरी में जाने के चांसेस है। और फिर ये जो लेवल है उसके अंदर आ रहे हैं हम लोग, जो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग जो लेवल थी ना, ये वाली, इस लेवल के आसपास आने के बाद हमें दिखाई देगी गड़बड़ कुछ होना है तो मेजरली माइनर्स पे जो मूवमेंट है, माइनर्स को फॉलो कीजिए, माइनर्स पे ट्रेड कीजिए। माइनर्स के अलावा कुछ मत करने जाइए। लॉन्ग टर्म व्यू जो हम या वीकली व्यू पकड़ रहे हैं उसको फिलहाल मत ट्रेड कीजिए। वीकली व्यू को ट्रेड करने मत जाइए क्योंकि वो रिस्की है, सेकेंडरी नेचर है। प्राइमरी का ख्वाहिश मत रखिए। और माइनस पे जो बनेगा ना उसको आराम से देखिए, आराम से एकदम, क्या है, साइडवेज है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, जोन कितना दूर बना है, ब्रेकआउट कौन सी तरफ है, फॉल्स है नहीं है, ये सब देख के ट्रेड लीजिए। आराम से ट्रेड निकल के आएंगे। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कुछ कंफ्यूजन है या मैंने कुछ मिस किया है तो प्लीज़ मुझे बताइए। अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू स्पीक नाउ। यही मुझे एक रेंज लग रहा है। इसके बाद प्रोमिनेंट मतलब ये जो प्राइमरी था इसके अगेंस्ट ये जो प्राइमरी, एक छोटा सा डिफरेंस पे यहाँ पे बियरिश, ये इसको बियरिश प्राइमरी नहीं बोलते हैं इसको, ये दोनों के नेचर में फ़र्क है। तो इसको हम लोग सेकेंडरी जिसने प्राइमरी तक खींचा है खुद को, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। और ये वाला भी सेकेंडरी उसमें काउंट होगा, लेकिन ये वाला मूव एक दिन में आ गया तो इसको पता नहीं कैसे मैप करेंगे, इसको पार्शियली भी पकड़ेंगे। तो हमारा जो व्यू था वो व्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक पूरा व्यू। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्राइमरी एक मूवमेंट कंप्लीट हो गया है। ये स्पाइक छोड़ दिया तो वो स्पाइक ओपनिंग उधर ऊपर हुआ था ना, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद रुकना ज़रूरी है, प्राइस को रुकना ज़रूरी है, प्राइस को रुकना ज़रूरी है। हायर हाई एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं, हायर और इक्वल हाई एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बट अभी यहाँ पे मैं कैसे डिसीजन लूँगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो माइनर्स मुझे हेल्प करेंगे। माइनर्स जहाँ पे जोन बनेगा ना, नेक्स्ट जोन, उसके डायरेक्शन में चले जाओ। अभी ये व्यू ही भूल जाओ क्योंकि एक बहुत ही कंफ्यूजिंग व्यू बन गया है। यहाँ पे मुझे क्या बताया, ये बता रहा है प्राइमरी जोन, मुझे बता रहा है कि एक प्राइमरी जोन कंप्लीट हो गया है।
ओके, और ये अगर मैं प्राइमरी पकड़ता हूं तो इसका स्ट्रेंथ यहां तक है। तो जैसे ही ये तो कंफर्म नहीं हुआ है कि यहाँ से रिवर्सल यहाँ से रिवर्स हो रहा है, यहाँ से सिर्फ हम लोग अंदर है, लेकिन एलिमेंट्स हमारे अगेंस्ट है। मतलब जो एलिमेंट्स अगर हमारे फॉर होते ना तो हम बोल सकते थे कि सेकेंडरी करेक्शन टाइप यहाँ पे आ जाएगा। वो करेक्शन कल दिखा तो वैसे टाइप से आप मुड़ जाओ, लेकिन प्राइमरी सॉरी माइनर्स पे क्या बताया जा रहा है, हम नीचे हैं। ओके, तो अभी भी हम सेकेंडरी नेचर में हैं, तो बी केयरफुल, सेकेंडरी नेचर में है। इसका ब्रेक ऊपर या नीचे खुलेगा उस साइड पे हमें 2x लेना है, इतना ही फोकस रखिए। फिलहाल सेकेंडरी में है, प्राइमरी में, उसमें कंफ्यूज मत हुई। और 1x और 2x जैसे ये खुल जाएगा, इसके ऊपर अगर 1x दिया तो ऑल ओके। 1x पे एलिमेंट्स रिवर्स नहीं हुए तो फटाफट पोजीशन काट दो। एलिमेंट्स आप सॉरी आपके लिए एलिमेंट सपोर्ट नहीं कर रहे, तो अगर एलिमेंट सपोर्ट कर रहे तो ये 2x जा सकता है। और मेजरली ये साइडवेज में इधर फंसा रहेंगे, फिर हम लोग फंसे रहेंगे। तो इसका ही जोन ब्रेकआउट देखिए, बाकी कुछ मत, फिलहाल तो कुछ मत देखिए। आई डोंट थिंक कि इस कंफ्यूजन में, मतलब सेकेंडरी के कंफ्यूजन में पढ़ने से अच्छा इस जोन के ब्रेकआउट पे फोकस करते हैं, बाकी की पिक्चर क्लियर हो जाएगा अपने को। ये इम्पोर्टेंट है अभी इसका जो ब्रेक है। और मोस्ट ऑफ द एरिया जहाँ पे ब्रेक डाउन के चांसेस इस वजह से, इसके वेटेज से और इसके वेटेज से दिख रहे हैं। ओके, पता नहीं, बहुत ही अच्छा खासा गेम बना रहे बैंक निफ्टी में भी, क्या बनेगा। क्योंकि जैसे ही ये लेवल में आ जाते हैं हम लोग, इसके ऊपर रहेंगे जितना टाइम हम लोग सेफ रहेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके नीचे कुछ, लेकिन फटाफट वो लॉन्ग शॉर्ट कवर कर दिए जा रहे हैं। तो फटाफट शॉर्ट कवर कर रहे हैं तो इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब यहाँ पे खड़े हैं, बुल्स खड़े हैं जो इसको एब्जॉर्ब करेंगे, जो भी प्रेशर आएगा वो। तो ये डरावना एरिया घोषित किया जाता है, जिसमें सेलर्स जो भी रहेंगे वो थोड़ा डरे हुए रहेंगे। और एक बार एक रैपिड मूव दे दिया तो उसके बाद इमोशंस चेंज हो जाएंगे, हमको उसका वेट करना है। ओके, और कंफर्मेशन के लिए 1-2 सेशन दे दीजिए, उसके बाद हमें कंफर्म मूव पता चल जाएगा। जैसे ये वाला तो लो और ये वाला दो, इसमें दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये वाला हाई बहुत दूर हो गया है। अभी यहाँ से एक हाई अगर एक्सपेक्ट कर सकते तो उसके बाद भी लो बनेगा, तो ये थोड़ा नियर वाला लो बनना चाहिए। इतना दूर ये थोड़ा ज़्यादा ही दूर हो गया, तो थोड़ा नियर वाला लो बनना चाहिए, फिर हम लोग सोच सकते हैं साइडवेज वाला मूव। ओके, तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी पी, प्राइमरी सेकेंडरी और माइनर में से सिर्फ माइनर को ये वीक ट्रेड कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, माइनर को ट्रेड कीजिए, वो अपने को सोल्यूशन दे देगा। तो ये था हमारा आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर कोई क्वेरी, कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कोई डाउट या कोई बताना कुछ रह गया है तो प्लीज़ बोलिए, अदरवाइज मेरे तरफ से जो बोलना था हमने बोल दिया है। संजय सर, यस, अभी जस्ट पता नहीं ये वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं, मतलब ये जो बड़ा वाला कैंडल आया था, जब ये जो चालू पीछे से, मतलब इतना टॉप करके वो नीचे जो आया, यहाँ पे, नहीं लास्ट लास्ट इसमें, यहाँ पे नहीं सर, पीछे पीछे और पीछे पीछे पीछे, कौन से सेशन में बोल रहे हो नहीं आप? और पीछे, मतलब और पीछे जो बड़ा वाला स्टार्ट हुआ, हाँ यहाँ से ऊपर से जो आया था, ये वाला? तो उसका एक, हाँ मतलब तब मैं ट्रेड कर रहा था, मुझे ऐसा पता चला जो प्रेसिडेंट है किसी कंट्री के, वो शायद उन्होंने कुछ लेफ्ट किया, ऐसा कुछ है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे गिरा, ऐसा कुछ है। हो सकता है सर, मतलब मैं तो न्यूज़ नहीं देखता हूँ, या न्यूज़ को फॉलो करके ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। मतलब मुझे डिफिकल्ट जाता है न्यूज़ को देख के एनालाइज करके उसको ट्रेड लेना। तो सेम ही है सर, मैं भी न्यूज नहीं देखता, बट कैसा है कि अभी जो बॉर्डर्स पे चालू है, लाइक चाइना और इंडिया का, तो उसका इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे हो सकता है क्या? होगा ना, डेफिनेटली होगा। वो जस्टिफिकेशन वही एक न्यूज़ रहेगा
जैसे हमने लास्ट टाइम भी बोला था ये क्यों हुआ है अपने को पता नहीं, उसका जस्टिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगा। तो सिमिलर उन्होंने जस्टिफिकेशन दे दिया कि इस के वजह से ये फॉल हुआ है, जो टेंशन्स बढ़े हैं शायद बॉर्डर पे। और हम लोगों के लिए एज ए रिटेलर, हम अकाउंट वाइज हम लोग रिटेलर ही है, भले हमारा सोच हम होलसेलर जैसा रखेंगे यूजिंग दिस टूल, बट अकाउंट वाइज हम लोग रिटेलर है, तो हम लोग इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये लेवल शॉर्ट का बन सकता था, तो एग्जैक्ट पॉइंट पे यहाँ पे शॉर्ट दे दिया गया है हमें। अगर इसको हम लोग सही तरीके से लगाएंगे ना, इस लेवल के बाद, सॉरी, ये सेलिंग का सिनारियो ही बनता है। यहाँ पे हम सेल करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स अगर खड़े हैं, और जैसे आपको पता है एप्लीकेशंस में हो आप, तो 2x 3x 4x के बाद क्या होता है मूवमेंट में, तो वो वाले सारे सिनारियो कंसिडर करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक फॉल ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये फॉल टेक्निकल जोन वाइज ये फॉल अगर दिया है और प्राइमरी इसके पहले खत्म हुआ है, तो सेकेंडरी तक चलेगा। सिर्फ इम्पैक्ट कब ज़्यादा दिखा है हमें, ये एक ही दिन में पूरा सेकेंडरी दे दिया, और वो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। बट अगर आप इसको मॉनिटर करोगे अच्छे से, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी चेंज हो गई है, और ये जो बाउंस था यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन स्ट्रेंथ कंफर्म हो गई, एंड देन ये फॉल कंटिन्यू हो गया। तो ये वाला ऐसा ट्रेड बनता है ना कि यहाँ पे सेल करके आपको सिर्फ कैरी करना है, लेकिन ये हर दिन हम लोग नहीं करते हैं। जैसे हमको पता है कि ये मूवमेंट आ गया तो आधे में हम लोग निकल जाते हैं, जैसे ईएमए की तरफ आ जाएगा तो हम लोग निकल सकते, एक्सपेक्ट कर सकते कि यहाँ से ऊपर जाएगा, री एंट्री यहाँ से यहाँ तक, फिर ब्रेक है, टूट सकता है मूवमेंट, और यहाँ पे हम सेल। अभी इस मूवमेंट के बाद यहाँ पे सेल क्यों करूंगा मैं, या फिर ऐसे अगर मार्केट ओपन हुआ है तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है या सेल किया जा सकता है। इसका रीजन तो एप्लीकेशंस में हम लोग ने डिस्कस किया था शायद से, पर फिर भी टुमारो वी हैव सेशन, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसको क्यों किया जा सकता है। फॉर करंट पब्लिक जो अभी जिनको हम कैसे एनालाइज करते हैं वो पता नहीं, लेकिन उनको एक ओवरव्यू देता हूँ। अगर कोई भी टारगेट है ना वो 3x 4x 5x तक चला जाता है ना, तो जितना ऊपर चला गया है ना उतना वो कंज्यूम कर देते हैं इमीडिएटली, वो नेक्स्ट मूवमेंट में वो खा जाते हैं। तो उसका ये सिनारियो है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि वो 3x या 5x चला गया, तो उसके लिए आपको वो पहले प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद ये अगर प्रोमिनेंट लेवल है, क्या प्रोमिनेंट लेवल है, तो यहाँ से प्राइस फॉल होगी। फॉल शार्प क्यों होगी, उसका रीजन है कि 2x के ऊपर चले गए हैं। और अगर फॉल यहाँ से शार्प फॉल होगी तो वो रुकेगी या एक दिन में कंप्लीट करेगी, वो अभी तक मैं नहीं जानता हूँ कि एक ही दिन में होगा या 2 दिन लगेगा। तो ऐसा कुछ अपने पास फिलहाल तो मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन अगर वो जाता है तो जाके रुकेगा सेकेंडरी के बाउंड्री तक, तो वो तो हुआ है। और वो एक दिन में हुआ है, इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमने सारा मूव पकड़ लिया या पकड़ सकते थे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट हमें पता है कि यहाँ से फॉल होगा तो यहाँ पे आगे रुकने वाला है। इसके बाद माइनर्स को एक्टिव होना ही है और प्राइमरी को सपोर्ट करना है। उसके बाद वो फाइट चलता रहा, लेकिन फिर से सेकेंडरी ने अपना काम किया, प्राइस को नीचे पुश कर दिया गया। तो ये लो एंड ये लोअर लो, हाई इक्वल लो, तो एक इक्वल हाई भी हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ डोंट गो फॉर सेकेंडरी या प्राइमरी का थिंग, जस्ट वॉच माइनर्स, आपको बता देंगे। इस लेवल पे जो ट्रेड लेते हैं ना, इस पॉइंट पे, ये माइनर्स के बाहर के ट्रेड है। प्रीवियस डे के माइनर्स को अच्छे से अगर आप पकड़ सकते हो तो इस पे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये प्राइमरी और सेकेंडरी के P1 P2 वाले ट्रेड है। ओके, वो एप्लीकेशन लेवल 2 लेवल 3 के ट्रेड से यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से आप ले सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ना स्टॉप लॉस कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी के हैसियत के हिसाब से अगर ऐसा जिंदगी में कभी मौका मिल जाता, जैसे सुरेश जी ने 3000 क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट किया था, फॉर सम मोमेंट उनका वो छूट गया, बट एज वी नो उनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 7 to 8 lakhs था इस मोमेंट पे। कितने पॉइंट से ये 22 200 और 228, क्या लेवल है,
हाई कितना है 25 टू 28, 25 टू 28, 17 पॉइंट्स। 17 पॉइंट्स को समझो, अभी वो तो निफ्टी में वो 3000 क्वांटिटी डिप्लॉय उन्होंने किया था, लेकिन वो ट्रेड हिट नहीं हुआ। बट अगर बैंक निफ्टी में हम लोग देखने जाएंगे 1000 क्वांटिटी यहाँ पे डिप्लॉय अगर कर दी इनटू 17, तो 17,000 का लॉस यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन प्रॉफिट इस पॉइंट तक 24,421। जो भी 206 में पकड़ रहा हूँ, 785 इंटू 1000, 7,85,000 का ये ट्रेड बन सकता था। 17,000 का स्टॉप लॉस पे, 17,000 के स्टॉप लॉस पे, 17,000 का मतलब हम 17,000 नहीं, हम लोग यहाँ पे रख देते थे स्टॉप लॉस 30 या 35,000 वाला, उसमें से मैक्सिमम 75 जा सकता था वो। और वो 30 या 35,000 क्या होता है आपको मैंने बताया, अगर आपका लास्ट 2 वीक का प्रॉफिट 35,000 है और ऐसा मौका आपके आंखों के सामने है, तो ये ट्रेड ले लेने का। और ऐसे बड़े मौके के लिए आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, एक ट्रेड ले लो, 25 क्वांटिटी शॉर्ट करो, फिर भी आपको 400 पॉइंट्स अगर मिल रहे तो इट इज़ ऑल्सो गुड अमाउंट। 10,000 रुपीज़ नेट प्रॉफिट यहाँ तक हो सकता था। इसके आगे का तो पता नहीं, आगे का हम ले सकते थे या नहीं ले सकते थे, बट ये मूवमेंट पे ले सकते थे। और ये माइनर्स में नहीं बैठेगा, ये तो आपको क्लियर है, ये माइनर्स वाले ट्रेड नहीं है। इस मूवमेंट पे आप ले सकते थे, फिर से यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। तो ये वाला जो सिनारियो है ना तेजस जी, ये दिस इज नॉट फॉर माइनर्स। माइनर्स पे इसको लिया जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया एप्लीकेशंस में, मैं फिर से एक बार कवर करूंगा कि इसको माइनर्स में कैसे पकड़ा जा सकता था, या माइनर्स में इसका क्या डेफिनेशन है। ऐसा नहीं कि माइनर्स से इसे नहीं पकड़ सकते, लेकिन माइनर्स में हम जोन को बेस पकड़ते हैं और फिर ट्रेड लेते हैं। तो ये ब्रेकआउट के नेचर को जान के हम उसको ट्रेड में ले सकते हैं। लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी के टाइप के ये ट्रेड्स है, जैसे इस मूवमेंट पे आने के बाद ना, जो सेकेंडरी को ट्रेड करेगा ना, यहाँ पे शॉर्ट कर देगा। क्या शॉर्ट कर देगा? पी शॉर्ट कर देगा, और विथ कन्विक्शन शॉर्ट कर देगा। और किया है लोगों ने ऐसा। इवन ये पॉइंट पे आने के बाद भी मैंने किसी ग्रुप में जो कुछ लोग और एक ग्रुप में है जहाँ पे मैं एक अलग अलग टाइप की सर्विस देता हूँ, बट अभी मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्ट करने के लिए बोला है, पी शॉर्ट करने के लिए, और उस पी में 100 पॉइंट्स आए हैं। 584 का मैंने शॉर्ट दिया था। और एक मिनट, मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ स्क्रीन। मैं सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट बताता हूँ। ओके, एक मिनट। ओके,
जैसे यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी 22,800 पी 584 पे था, और बैंक निफ्टी 21,600 पी 234 पे था। तो मैंने ऐसे एक बताया था कि इसको शॉर्ट कर दीजिए, एंड देन जो 584 है वो बन जाएगा 467। एक मिनट। हाँ, एक मिनट, सॉरी। और जो यहाँ पे आप देखिए 464 बन गया इन जो कुछ नेक्स्ट मूव आया था उसके बाद, अराउंड 121 को वो बन गया था। और यहाँ पे टाइम भी दिखाई देगा आपको। ये था 12:13 का, आप चार्ट चेक कीजिए 22,800 पी का, और विद इन नेक्स्ट 1 आवर ये पहुंच गया था 467 जो बताया गया था उस टारगेट पे 465। तो इफ तो इसमें काम कैसे होता है ये भी बोलता हूँ मैं। अगर ध्यान से देखोगे 100 क्वांटिटी, ये सब कोई भी करने नहीं जाएगा, मैं किसी को बताने वाला भी नहीं हूँ, क्योंकि इस सब के लिए कंसिस्टेंट प्रॉफिट आना जरूरी है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट आने के बाद आपका प्रॉफिट है ना एज अ रिस्क, ये वाला जो कॉलम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। आपका प्रॉफिट लास्ट वीक का 7,300 है ना, तो आप 25 क्वांटिटी से ट्राई करो। आपका प्रॉफिट अगर माइनस जो यहाँ पे दिख रहा है ना 30,000 है, तो फिर आप ये ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। आपका प्रॉफिट लास्ट वीक का या 2 वीक का 3 वीक का मिला के 58,000 तक आप लूज करना चाहते हो, क्योंकि ये हिट हो गया तो लूज हो जाएंगे, और अगर ये प्रॉफिट में चला गया तो ये पोटेंशियल है। ये अलग लेवल है, इसको मत देखिए। ऐसी चीजें करते हैं ये पोजिशनल जिसको बोलते हैं। तो चार्ट पे आपको यहाँ पे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें कर सकते हैं हम लोग। टाइमिंग देख लो पोस्ट का, ये पोस्ट का टाइमिंग है यस्टरडे का ही है 584। 12:10 में इस ऑप्शन में चले जाओगे तो 584 का प्राइस आपको दिखेगा। इस ऑप्शन में इस पॉइंट पे कोई बोल सकता है कि यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। मैं बोल सकता हूँ कि हम बोल सकते हैं आगे जाके आपको यही करना है, हम बिना डरे ये बोल सकते हैं। और यहाँ से सिर्फ 1 घंटे में अपने को प्राइस ने दे दिया है 465। 100 पॉइंट्स अगर दे दिया है, अगर 100 पॉइंट्स अगर कहीं पे मिल जाएंगे हमें, जैसे 100 क्वांटिटी है और 100 पॉइंट्स हमें मिल गए, तो ये वाला हमारा प्रॉफिट बन सकता है पोटेंशियल। 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी पे है हम लोग, तो 23,000 का प्रॉफिट बन सकता है विद इन 1 घंटा या जो भी रहेगा। अब मी आहे अजून इकडेच मोबाईलवरच आहे मी। तो ज्यादा मत सोचिए, ये आगे की बात है। लेट्स सी आवर सेल्फ कंसिस्टेंट हम रहते हैं अगर माइनर्स पे, तो हम ये आगे वाला काम कर सकते हैं। तो इस पे फोकस कीजिए। ये अगर हमने फोकस करना जाना तो ये पॉइंट है ना, इसके नीचे जाएगा नहीं। ये क्या पॉइंट था, 12 बज के क्या था, ये वाला रहेगा कहीं तो 12:10 या जो भी रहेगा। ओके। इमर्जन्सी लाईट इथे। ओके, तो तो अभी तो मेरे पास बताने के लिए जो भी बताना था ये सब हो गया है। अभी कुछ क्वेरी है, अदरवाइज वी कैन क्लोज दिस सेशन। एंड डरिए मत, एलिमेंट्स इतने सारे साथ होने के बाद डरिए मत। जो एलिमेंट जिस साइड से बोल रहा है ट्रेड ले लो, उसमें ले लेने का बस, बाकी कुछ नहीं करना है। छोटा मोटा करके 5-10 हजार 15 हजार का प्रॉफिट जमा कर लो, उसके बाद आगे की बात है। अगर हमने कंसिस्टेंटली कर लिया तो लेवल 2 में जाएंगे, तो ये वाले ट्रेड आगे वाले ट्रेड वो तब मतलब बनता है। अभी उसके बारे में बात करके कुछ भी मतलब नहीं है। अभी हम छोटे छोटे प्रॉफिट को कंसोलिडेट करके एक रिस्क कैपिटल, पहले कैपिटल कैसा रिस्क कैपिटल बिल्ड कैसे करना है वो देखेंगे। जैसे रिस्क कैपिटल बिल्ड हो जाएगा, हमारे पास बहुत सारे जरिया है। और मुझे पता है लोग सिर्फ छोटे मतलब माइनर्स पे अभी फोकस कर रहे हैं, तो माइनर्स पे फोकस करो। लेवल 2 की भी स्टडी है, लेवल 3 की भी स्टडी है। अगर आपको लग रहा है कि आप लेवल 1 पे ही अच्छा खासा कर रहे हो, जो लोग लेवल 0 पे, नॉट टू वरी,
आपके कॉन्फिडेंस के बाद आप लेवल 1 पे आ जाओ, लेवल 1 पे आने के बाद कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, फिर लेवल 2 लेवल 3 वो थोड़ी दूर की बातें हैं। और बहुत ही वास्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको लगता रहेगा ये जो अपॉर्चुनिटी थी वंस इन अ लाइफ टाइम, ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज से पूरा नहीं, 7-8 लाख तो नहीं लेकिन 1 लाख तो लोगों ने, आप वीडियोस देखिए, लोगों ने बनाए, 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख लोग बना रहे हैं इसमें, तो हम लोग उसमें बना सकते हैं छोटे रिस्क पे। यहाँ पे 17,000 का रिस्क था, वो 10,000 या 5,000 का भी रिस्क आप ले लोगे तो बन सकता है। तो ठीक है, ये सारा डिस्कशन था। प्रैक्टिकल हमको लाइव मार्केट बताएगा कैसे करना है, प्रैक्टिकल करना सीखिए, फिर ये सब डिस्कशन करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी यही सब सीखने वाले हो। आप लोग जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली थियरी को फॉलो कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि आप लोग भी दूर वाले ट्रेड्स पकड़ोगे, लंबे वाले ट्रेड्स पकड़ोगे और कॉन्फिडेंटली पकड़ोगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर, जिन लोगों ने मुझे विश किया है उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ग्रुप पे, जिन्होंने विश किया है। और आप लोगों की वजह से ही मुझे भी सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं किसी को कुछ बताने जा रहा हूँ तो मुझे डेफिनेटली उसमें एडिशनल कुछ पता ही चल रहा है, और अगर किसी को बताना है तो मुझे उसको 100 बार कंफर्म करके फिर आपको शेयर करना पड़ता है, तो इसके लिए मैं कुछ भी चीज़ ऐसे ही नहीं बोल सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आज का सेशन भी आपको क्लियर है। जैसे निफ्टी को मैंने बोला है कि निफ्टी साइडवेज नीचे की तरफ का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉशियस रहो, माइनस में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी पे भी माइनस में फोकस करो, अपने ट्रेड्स निकल के आएंगे और अपने को अच्छा खासे ट्रेड्स मिल जाएंगे। ओके, सो सी यू टुमारो, टुमारो नहीं, हाँ जो एप्लीकेशंस वाले हैं उनको सी यू टुमारो, जो नहीं है उनको हम मंडे लाइव मार्केट में ग्रुप पे डिस्कशंस होगा हमारा। और फिर से एक रिमाइंडर देना चाहूँगा, ये बैच के बाद जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें बहुत बड़ा गैप हो सकता है, तो इफ़ you are interested in waiting you can wait, if you are interested in learning first then waiting तो आप वैसे एक मूव एक्शन ले सकते हो। ओके, सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू मंडे। Closing the session for all.